फिल्में हुई फ्लॉप तो छोटे पर्दे पर ये हसीना बनी हिट का फॉर्मूला। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिनका सिक्का फिल्मी दुनिया में नहीं चला। इसके बाद उन्हें अपने लिए टीवी की दुनिया को चुनना पड़ा। जी हाँ, चौंकिए नहीं, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल फिल्मों में फ्लॉप रहे ऐसे कई सितारे हैं जो टीवी के पर्दे पर सुपर डुपर हिट साबित हो रहे हैं। ऐसी ही एक एक्ट्रेस है जिन्होंने फिल्मों में करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस कास्टिंग काउच का भी शिकार हुई और फिर फिल्मी दुनिया छोड़ टीवी का दामन थाम लिया। इसके बाद ऐसी किस्मत चमकी कि टीवी की टॉप एक्ट्रेस बन गई और अब सालों से छोटे पर्दे पर राज कर रही है। दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उन्हें अनुपमा के नाम से घर घर में जाना जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। रूपाली गांगुली ने फिल्मों से करियर की शुरुआत की थी। दरअसल एक्ट्रेस ने 8 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। वो पहले सिर्फ 50 रुपए के लिए काम करती थी, हालांकि अब वो एक एपिसोड के लिए लाखों रुपए चार्ज करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूपाली गांगुली फिल्मी परिवार से आती है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अरुण गांगुली की वो बेटी हैं। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता की फिल्म साहेब से की थी। इस फिल्म में वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आई थी। उस दौरान रूपाली सिर्फ 8 साल की थी। बचपन में ही वो मेरा यार मेरा दुश्मन में भी नजर आई। इसके अलावा भी कई फिल्में की। एक समय ऐसा भी आया जब रूपाली के परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी ने उनकी लाइफ को मुश्किल बना दिया। दरअसल कई असफल फिल्में बनाने के बाद उनके पिता ने अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया और रुपए से डूब गए। परिवार के हालातों को देखते हुए रूपाली ने थिएटर में काम करना शुरू किया। पैसे बचाने के लिए वो 15 किलोमीटर पैदल चला करती थी। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पृथ्वी थिएटर में मेरा पहला नाटक आत्मकथा था, जिसे दिनेश ठाकुर ने बनाया था। मुझे नाटक के लिए 50 रुपए ही मिलते थे। कभी कभी मुझे एक समोसा भी मिलता था। इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने बड़े होने के बाद बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए 2 आंखें, 12 हाथ और अंगारा जैसी फिल्मों में काम किया। दोनों ही फिल्में बड़ी ही फ्लॉप साबित हुई। फिल्में छोड़ने की वजह बताते हुए रूपाली ने कहा कि मैंने फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन ना करने के चलते फिल्में नहीं छोड़ी। उस समय इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच था। हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका सामना ना करना पड़ा हो, लेकिन मेरे जैसे लोगों को इसका सामना करना पड़ा और इसी के चलते मैंने फिल्में छोड़ने का फैसला लिया। फिर भी आपको असफल माना जाता है क्योंकि आप एक फिल्मी परिवार से आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि परिवार पर जब परेशानियां आने लगी तब रूपाली ने बुटीक पर काम करना शुरू किया। उन्होंने वेटर का भी जॉब किया, वो भी वहाँ जहाँ पर उनके पिता गेस्ट हुआ करते थे। मगर उनके बुरे दिन जल्द ही खत्म हो गए और एक्ट्रेस बनने की राह पर वो फिर निकल पड़ी। बताते चले कि रूपाली गांगुली ने अपना टीवी डेब्यू शो सुकन्या से किया, जो साल 2000 में टेलीकास्ट हुआ। इस शो ने एक्ट्रेस को खास पहचान नहीं दिलाई। इसके बाद रूपाली गांगुली साल 2003 में मेडिकल ड्रामा संजीवनी अ मेडिकल बोन में डॉक्टर सिमरन चोपड़ा की भूमिका निभाकर छोटे पर्दे पर छा गई। ये उनके लिए बड़ा ब्रेक साबित हुआ। वो अपने शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई से घर घर में मशहूर हुई, जिसमें उन्होंने मोनिशा की भूमिका निभाई, जिसे आज भी दर्शक पसंद करते हैं। इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने कहानी घर घर की, काव्यांजलि, एक पैकेट उम्मीद, सपना बाबुल का, विदाई और बा बहू और बेबी जैसे कई हिट शो में काम किया। हालांकि बेटे के जन्म के बाद लंबा ब्रेक ले लिया और फिर अनुपमा से छोटे पर्दे पर वापसी की। लोगों को लगा कि लोग उन्हें 5 सालों में भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया और टीवी की क्वीन बन गई। इसके अलावा आपको बता दें कि रूपाली गांगुली अनुपमा टीवी सीरियल के पर एपिसोड के लिए 3 लाख रुपए चार्ज करती है, तो वहीं उनकी सालाना कमाई 1 करोड़ के करीब है। वहीं अगर रूपाली गांगुली के कुल नेटवर्थ की बात करें तो रूपाली गांगुली के पास कुल 20 करोड़ के करीब की संपत्ति है। इसके अलावा आपको बता दें कि रूपाली गांगुली का बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार से भी खास रिश्ता है। उन्होंने एक शो में बताया था कि अक्षय कुमार को रूपाली गांगुली अपना भाई मानती हैं।